नमस्कार। आप देखना चालू कर चुके हैं चैंटिंग भारत। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक गोस्वामी जी हैं, जो प्रदेश सचिव हैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति में आने की रुचि। देखिए, शुरू से हमारी बचपन से ही एक सोच रही है समाज सेवा करने की, वो चाहे माध्यम राजनीति हो या किसी न किसी संगठन से के माध्यम से। तो एक बचपन से ही जिज्ञासा थी कि समाज के लिए कुछ करें, तभी से एक राजनीति में इंटरेस्ट था और राजनीति ज्वाइन किया। सर, आप इससे पहले जो है प्रदेश सचिव रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, तो वो आम आदमी पार्टी छोड़ने का कोई विशेष कारण? देखिए, इस टाइम जो ज़रूरत है, जो भाजपा को हटा सकती है, वो है समाजवादी पार्टी। माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों से प्रभावित होकर, उनके काम जो पिछला काम है उससे प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन किया। यही एक ऐसी पार्टी है जो किसान, बेरोजगार, युवा, नौजवान, इनके बारे में सोचने का काम करती है, इनके लिए काम करती है। इस टाइम जो सरकार सत्ता में है, लोकतंत्र को उसने पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम कर दिया है। आप भी जानते हैं, किसान आप देखिए लगभग 1 साल से ऊपर सड़क पे बैठा रहा। किसान विरोधी नीति जो ये लोग लेके आए थे उसके खिलाफ हमारे किसान भाइयों ने मिलकर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको, कि अपनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को झुकने पर मजबूर कर दिया। युवा, उस बाप से पूछिए किस तरीके से अपने बेटे को पढ़ाता है। वो एक टाइम अपने पेट का खाना काट के अपने बच्चे के शिक्षा के लिए पैसा देता है, खेतों में मजदूरी करता है, लेकिन कोशिश करता है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी युवाओं का शोषण करने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है। युवा पढ़ लिख कर मांग रहा था रोजगार, इन्होंने दी लाठियां। वहीं दूसरी तरफ किसान को सम्मान देना चाहिए था, किसने किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर की घटना, गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ये बात करते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार की। आप देखिए, कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, तब ये घोटाले करने में जुटे हुए थे। ये बात करते हैं राम मंदिर की, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने घोटाला किया। ये न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप युवजन सभा समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, आपने कहा कि युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी हितैषी है, तो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए कोई विशेष प्रोजेक्ट या कोई विशेष विचार या कोई आपके पास प्लान है? बिल्कुल, सरकार बनने के बाद कोशिश रहेगी कि यहाँ लोकल स्तर पर कोई फैक्ट्री वगैरह डेवलप किया जाए, जिससे जो यहाँ के बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सके, और कई माध्यम हैं जिससे कि बेरोज़गारी दूर की जाए। सरकार बनने के बाद पहला फोकस रहेगा बेरोज़गारी कम करने की, किसानों को सम्मान देने की, किसानों को उनके लागत की उचित मूल्य देने की, फसल की। जी, जैसे आपने किसानों की बात करी, तो प्रदेश लेवल पर तो जो भी सरकार बनती है वो सब कहते हैं किसानों के हम हितैषी हैं। जो केंद्र सरकार वो भी कहते हैं हम किसानों के बड़े हितैषी हैं। हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि ये जो है कनेलगंज विधानसभा लेवल से साक्षात्कार हो रहा है, तो इधर के जो किसान हैं उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हो सकती हैं और उनके निराकरण के लिए आप कुछ प्रयास
करेंगे अपने पार्टी के आधार पर? देखिए, किसानों के लिए जो उनके फसल का उचित मूल्य है वो दिलाने का काम करेंगे। आज देख लीजिए, किसान गन्ना बेचता है, कितने दिन से किसान के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, उसका भुगतान दिलाने का काम करेंगे। छुट्टा जानवर से परेशान है किसान, दिन में तो खेत में काम करता है, रात में उसको रखाने का काम करता है, जानवर भगाने का काम करता है, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा। और जो भी किसान के हित में जो भी करना पड़ेगा वो समाजवादी पार्टी करेगी। चूँकि आपने छुट्टा पशुओं की बात करी तो किसान तो उससे त्रस्त है ही। आपकी पार्टी छुट्टा के जानवरों के लिए क्या करेगी अगर सत्ता में आई? तो छुट्टा जानवरों के निराकरण के लिए, किसानों को उन परेशानियों से बचाने के लिए क्या करेगी? देखिए, मतलब आपने करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हजम कर लिया गया गौशाला के नाम पर। हमारी पार्टी बनने के बाद गौशाला वास्तव में गौशाला होंगी और उसमें जानवर होंगे। ये बात करते हैं गौ माता की, आज देख लीजिए क्या स्थिति है। गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, तारों में फंस के कट जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, इधर उधर घूमती रहती हैं। पहले गौ माता कहा जाता था, आज आवारा कहा जाता है, आवारा पशु के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के लिए सब कुछ भूल चुकी है। आज न तो गौ माता उनको दिखती हैं, न तो किसान का दर्द उनको दिखता है, न तो बेरोजगार युवा उनको दिखता है। 5 साल सत्ता में रहने के बाद एक मुद्दा विहीन सरकार आज लोगों के बीच में जाते हैं तो सिर्फ उन राम नाम के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं है। कहते हैं रामराज लाएंगे, रामराज्य की परिभाषा तक नहीं पता है उनको। रामराज्य का मतलब होता है क्षेत्र की जनता खुशहाल होनी चाहिए। व्यापारी परेशान, किसान परेशान, युवा परेशान, बात करते हैं रामराज की। असली रामराज वो है जो किसानों को दुख दर्द को समझे, जो युवाओं को दुख दर्द को समझे, क्षेत्र की समस्याओं को समझे, उसको कहते हैं असली रामराज। और असली रामराज समाजवादी पार्टी के सरकार में आने का काम होगा, आप लोग खुद देखेंगे। जैसा कि आपकी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली की घोषणा करी कि मुफ्त मिलेगी, तो इसमें निम्न वर्ग के लिए क्या होगा बिजली की? देखिए, गांव में 300 यूनिट बिजली एक मध्यम परिवार के लिए बहुत है। हमें लगता है 150-200 यूनिट पूरे महीने भर में हो जाता है उसका। एक महीने में 150-200 यूनिट लगता होगा। मध्यम परिवार को इसका लाभ मिलेगा। किसानों के लिए पूरी बिजली, सिंचाई के लिए पूरी बिजली फ्री है। इसी प्रकार हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, हमारा जो वचन पत्र है, सरकार बनने के बाद महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को वृद्धा पेंशन 18,000 रुपये साल दिया जाएगा। हमारी सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी होने पर 15,000 रुपये उनको दिया जाएगा खाने के लिए, पालन पोषण के लिए। ये आपके घोषणा पत्र में है समाजवादी पार्टी के? राशन की बात है, फ्री राशन चिल्ला रहे हैं, 5 किलो देते हैं और 5 कुंटल इनके छुट्टा पस नुकसान कर देते हैं किसानों का। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग को, युवा, किसान, बेरोजगार, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक सरकार से चाहिए, जो एक लोगों को अपेक्षा होती हैं, उस सारी बातों को ध्यान में रखकर एक हमारा वचन पत्र बना है, उस पर हम काम करेंगे सरकार बनने के बाद। जो 2 प्रमुख राजनीतिक घरानों का एकीकरण हुआ, उस पर एक युवा की क्या सोच हो सकती है? देखिए,
राजनीतिक मतभेद ठीक है, और ये इससे ये एक सीख है लोगों के लिए जो राजनीति के लिए आपसी मतभेद करते हैं। मतभेद नहीं करना चाहिए, मतभेद केवल शब्द का होना चाहिए, मनभेद नहीं करना चाहिए। इन्होंने, ये दोनों राजघरानों ने एक मैसेज देने का काम किया है उन जज्बाती समर्थकों के लिए कि आपसी भाईचारा बना के रखें। चुनाव विचारों का होता है, जिसका विचार जिससे मिलता है वो उसको समर्थन करता है। और कर्नलगंज के लिए ये बहुत ही अच्छा पल है। अब ये माना जाता है कि विकास की रफ्तार जो है वो दुगनी हो जाएगी कर्नलगंज में, इन दोनों राजघरानों को एक होने से। समर्थक में भी उत्साह है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है चुनाव था, चुनाव लड़ते थे, राजनीतिक मतभेद थे दोनों लोगों में आपसी। तो अब जैसे कोई जाना चाहता था उनके यहाँ एक घराने में, तो वो सोचता था दूसरे में जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब एकदम फ्री माइंड होके दोनों सबके साथ हैं, दोनों समर्थक, दोनों लोग, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और आने वाली 10 तारीख को आप देखिएगा कर्नलगंज विधानसभा एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और इतिहास रचने का काम करेगी। कर्नलगंज विधानसभा विकास का पहिया होता है, उस पहिए में जो तीली होती है वो मान के चलिए कर्नलगंज ने पहली तीली देने का काम करेगी कर्नलगंज। तो आप ये कहना चाहते हैं इससे पहले कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो आप खुद ही गए होंगे, गांव-गांव देखे होंगे, जो सड़कें बनी हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज भी किसी से पता करिए, कहीं पुल दिख रहा है, पता करिए कब बना था, समाजवादी पार्टी की देन है। जितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया, वहीं पर आके कर्नलगंज विधानसभा का विकास रुक गया। विधानसभा क्षेत्र के कोई ऐसे विकास के कार्य जो रह गए हो, ना हो पाए हो, और आपको लगे कि आपको लगता हो कि जनता के लिए बहुत आवश्यक कार्य है, इसे पूरा होना चाहिए? देखिए, जैसे शिक्षण संस्थान पे समाजवादी पार्टी ने काम किया था, ITI, जो कि अभी तक चल नहीं पाया है, अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो सरकार आने के बाद जो काम रुके हैं उनको किया जाएगा। जो क्षेत्र के और ज़रूरी काम हैं, क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं, क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, उसको किया जाएगा। जैसे कोई एक ज़रूरी काम जो आपके नज़र में हो, चूँकि आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, खासकर युवाओं से, तो ऐसा कोई कार्य जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है, वो बता सकते हैं? जैसे कर्नलगंज जब जाने लगो लखनऊ से कर्नलगंज, तो 2 क्रॉसिंग जो कि आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, आवागमन बाधित रहता है। यहाँ पर पुल के लिए, ओवरब्रिज के लिए, हाँ, ओवरब्रिज का निर्माण, शिक्षण संस्थान को और कैसे मजबूत किया जा सके, हमारे आपके घर के बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे पा सकें, युवाओं को और कितना अच्छा वो मिल सके, प्लेटफॉर्म मिल सके, जो कि उनको रोज़गार मिल सके। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिल सके, जो हमारे किसान हैं उनको आवारा पशुओं से निजात कितनी जल्दी दिला सकें, इन्हीं सब पर काम होना है। तो अंत में चलते चलते आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, इस बार आप सब लोग पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन करिए और निश्चित ही 5 साल में आप विकास देखेंगे। विकास होती क्या चीज़ है, विकास की परिभाषा अगर कोई ज़मीनी स्तर पर उतार सकता है तो वह समाजवादी पार्टी। इन फर्जी राष्ट्रवादियों के बहकावे में मत आइएगा,
हमारे आपके लिए असली राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी वही है जो हमारे आपके मूलभूत सुविधाओं को, हमारे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, हम हमारे समाज को आगे बढ़ा सके, देश को आगे बढ़ा सके, प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सके। आप उसका साथ दीजिएगा। ये बहुत कोशिश करेंगे आपको हिंदू मुस्लिम में बांटने की, आप ये बहुत कोशिश करेंगे। आप इनसे सवाल पूछिएगा कि 5 साल आप सत्ता में थे प्रदेश में, केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, आपने युवाओं के लिए क्या किया? ये आपसे जब हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे तो आप इनसे इनका काम पूछिएगा। आप पूछिएगा आपने किसानों के लिए क्या किया, आप पूछिएगा आपने नौजवानों के लिए क्या किया, आप पूछिएगा आपने शिक्षा के लिए क्या किया, आप पूछिएगा आपने स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे क्या किया। वो दृश्य आज भी हम लोग याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। कोरोना काल के समय में जब लोग यहाँ तड़प तड़प के मर रहे थे, तब ये वहाँ पे बैठ के घोटाले कर रहे थे, और उसके बाद में ये बयानबाजी करते हैं कि ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन के कारण एक मौत नहीं हुई। उस टाइम लाशों की ढेर लगी थी, शमशान घाट के जो दायरे थे वो कम हो गए थे। ये सब सोच समझकर इस बार वोट करिएगा, विकास के नाम पर वोट करिएगा। एक प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को वोट करिएगा, समाजवादी पार्टी को वोट करिएगा। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए एक बार समाजवादी पार्टी को वोट करिएगा, विश्वास करिएगा। 2 सवाल और उठते हैं, पूछ ले आपसे। प्रथम ये है कि चूँकि आपने कहा कि जब ऑक्सीजन की कमी थी तो ये घोटाले करने में व्यस्त थे, तो क्या आप कोई ऐसा घोटाला बता सकते हैं या संकेत कर सकते हैं जो उनके उस समय में हुआ हो? जैसे ऑक्सीमीटर का घोटाला ले लीजिए, बहुत से ऐसे घोटाले हैं, शायद बताने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। नहीं, युवा समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़े? देखिए, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है और युवाओं को रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव, होने वाले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। मैं वादा करता हूँ अपने युवा भाइयों से, एक बार साथ दीजिए, बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी। जितने भी प्रदेश में जितने भी खाली पद हैं, सारे पद भरे जाएंगे और एक बार फिर से प्रदेश में खुशहाली, बेरोजगारी दूर होगी, खुशहाली आएगी। ठीक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपके दर्शकों को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेलवा सम्मेलन टेपरा में ITI जो कि अभी तक चल नहीं पाया है, अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो सरकार आने के बाद जो काम रुके हैं उनको किया जाएगा। जो क्षेत्र के और ज़रूरी काम हैं, क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं, क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, उसको किया जाएगा। जैसे कोई एक ज़रूरी काम जो आपके नज़र में हो, चूँकि आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, खासकर युवाओं से, तो ऐसा कोई कार्य जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है, वो बता सकते हैं आप? जैसे कर्नलगंज जब जाने लगो, लखनऊ से कर्नलगंज, तो 2 क्रॉसिंग जो कि आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, आवागमन बाधित रहता है। यहाँ पर पुल के लिए, ओवरब्रिज के लिए, हाँ, ओवरब्रिज का निर्माण, शिक्षण संस्थान को और कैसे मजबूत किया जा सके, हमारे आपके घर के बच्चे अच्छी शिक्षा कैसे पा सकें, युवाओं को और कितना अच्छा वो मिल सके, प्लेटफॉर्म मिल सके जो कि उनको रोज़गार मिल सके, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे मिल सके, जो हमारे किसान हैं उनको आवारा पशुओं से निजात कितनी जल्दी दिला सकें, इन्हीं सब पर काम होना है। तो अंत में चलते चलते आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, इस बार आप सब लोग पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन करिए और निश्चित ही 5 साल में आप विकास देखेंगे। विकास होती क्या चीज़ है, विकास की परिभाषा अगर कोई
ज़मीनी स्तर पर उतार सकता है तो वह समाजवादी पार्टी। इन फर्जी राष्ट्रवादियों के बहकावे में मत आइएगा। हमारे आपके लिए असली राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी वही है जो हमारे आपके मूलभूत सुविधाओं को, हमारे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, हम हमारे समाज को आगे बढ़ा सके, देश को आगे बढ़ा सके, प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जा सके। आप उसका साथ दीजिएगा। ये बहुत कोशिश करेंगे आपको हिंदू मुस्लिम में बांटने की, आप ये बहुत कोशिश करेंगे। आप इनसे सवाल पूछिएगा कि 5 साल आप सत्ता में थे प्रदेश में, केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, आपने युवाओं के लिए क्या किया? ये आपसे जब हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे तो आप इनसे इनका काम पूछिएगा। आप पूछिएगा आपने किसानों के लिए क्या किया, आप पूछिएगा आपने नौजवानों के लिए क्या किया, आप पूछिएगा आपने शिक्षा के लिए क्या किया, आप पूछिएगा आपने स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे क्या किया। वो दृश्य आज भी हम लोग याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। कोरोना काल के समय में जब लोग यहाँ तड़प तड़प के मर रहे थे तब ये वहाँ पे बैठ के घोटाले कर रहे थे, और उसके बाद में ये बयानबाजी करते हैं कि ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन के कारण एक मौत नहीं हुई। उस टाइम लाशों की ढेर लगी थी, शमशान घाट के जो दायरे थे वो कम हो गए थे। ये सब सोच समझकर इस बार वोट करिएगा, विकास के नाम पर वोट करिएगा। एक प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को वोट करिएगा, समाजवादी पार्टी को वोट करिएगा। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए एक बार समाजवादी पार्टी को वोट करिएगा, विश्वास करिएगा। 2 सवाल और उठते हैं अब। प्रथम ये कि चूँकि आपने कहा कि जब ऑक्सीजन की कमी थी तो ये घोटाले करने में व्यस्त थे, तो क्या आप कोई ऐसा घोटाला बता सकते हैं या संकेत कर सकते हैं जो उनके उस समय में हुआ हो? जैसे ऑक्सीमीटर का घोटाला ले लीजिए, बहुत से ऐसे घोटाले हैं, शायद बताने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। युवा समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़े? देखिए, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है और युवाओं को रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव, होने वाले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। मैं वादा करता हूँ अपने युवा भाइयों से, एक बार साथ दीजिए, बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी। जितने भी प्रदेश में जितने भी खाली पद हैं सारे पद भरे जाएंगे और एक बार फिर से प्रदेश में खुशहाली, बेरोजगारी दूर होगी, खुशहाली आएगी। ठीक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपके दर्शकों को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।